नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करने की मांग, राजेश गुरनानी ने मुंडन कर ली प्रतिज्ञा। मनिहारी घाट से अयोध्या तक 921 किलोमीटर करेंगे पदयात्रा। कटिहार में तेरा तुझको अर्पण फाउंडेशन के तत्वाधान में संस्था के राष्ट्रीय संयोजक राजेश गुरनानी ने सामूहिक मुंडन कर भारत को श्रेष्ठ स्वावलंबी सनातन राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर भीष्म प्रतिज्ञा ली है। कटिहार में तेरा तुझको अर्पण फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजेश गुरनानी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये एक सकारात्मक प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट का संज्ञान नहीं दिया जा सकता है। एक लक्ष्य है हमारा। प्रोटेस्ट तो विरोध होता है, लक्ष्य है कि भारत को सनातन राष्ट्र बनाना है। इसके लेकर के हम लोग कटिहार मनिहारी से गंगा जल लेकर के 921 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। उस पदयात्रा के बीच में आने वाले तमाम स्थानों पर सनातन राष्ट्र के बारे में बताएंगे और लॉजिकली बताएंगे कि क्यों सनातन राष्ट्र भारत बनना चाहिए। आपको मैं बता दूं, आपको शून्य का आविष्कार पूरा दुनिया जानती है कि सनातन राष्ट्र से शुरू हुआ। और आज भी खगोलीय घटना जितनी भी है, भारत सूरज की दूरी कितनी है, चांद की दूरी कितनी है, उसके क्या सकारात्मक परिणाम आते हैं, ये सब सनातनी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आज भी साइंस मानती है। इसलिए सनातन राष्ट्र बनना चाहिए। आप स्वयं आत्मसात कर रहे हैं उसको। दूसरा बात यह है कि कोई भी धर्म का अवलंबी जब भी अपना मकान बनाएगा ना, आप देखिएगा गौर से, वास्तु के अनुसार ही अपना किचन बनाएगा, वास्तु के अनुसार ही अपना बरामदा बनाएगा। तो वास्तु भी सनातनी संस्कृति का एक हिस्सा है, वो कोई भी धर्म का हो। तीसरा मुद्दा कि भाई आप राष्ट्रीय गीत देख लीजिए, जो संविधान में प्रदत्त है, जो आत्मसात किया गया राष्ट्रीय गीत, उसमें एक भी गैर सनातनी शब्द नहीं है। आप पंजाब सिंध मराठा से लेकर के गुजरात, द्राविड़, बंगाल, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, एक भी गैर सनातनी नहीं है। सनातन को आप स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पिछले कई वर्षों से विभिन्न संस्कृतियों ने हमला बोला, विभिन्न संस्कृतियों का यहाँ साम्राज्य था, लेकिन क्या वो लोग नदी का नाम बदल पाए? एक नदी का तो नाम बदल नहीं पाए। गंगा आज भी गंगा है, यमुना आज भी यमुना है, सरस्वती आज भी है, ब्रह्मपुत्र आज भी है। तो जब आप नदी का नाम भी नहीं बदल पाने में कोई भी संस्कृति नहीं बदल पाई, तो मतलब ये होता है कि ये जो सनातन संस्कृति है जड़ जड़ में है, कण कण में है। अब भारत को सनातन राष्ट्र बनना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके रग रग में बसा हुआ है। आप चाहे अनचाहे इसको स्वीकार करें न करें, क्योंकि ये आपको और भी कई सारे प्रमाण देंगे। जैसे भारत का संविधान है, हमारा संविधान 9-10 देशों से लिया गया संविधान है, उधार का संविधान है। जैसे बच्चा चलना सीखता है ना, उस समय जरूरत थी तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उंगली छोड़ता है ना। उस समय जरूरत थी संविधान बनाने की, कम समय में तो आपने संविधान बनाया, उस समय यही जरूरत थी। आज जब हमारा देश विश्व को एक अगवा करने में सक्षम है, तो हम दूसरे का उधार का संविधान लेकर क्यों चले मेरे भाई? हम अपना संविधान को रेडी करेंगे। तो ये सनातनी संस्कृति का जो संविधान है, सनातन शब्द जो है ये भगवान ब्रह्मा के तीसरे पुत्र का नाम था सनातन ऋषि। उन्होंने हमारे देवभूमि भारत में सनातन की परंपरा को जीवित किया, सनातन की परंपरा और जो इसका रीति रिवाज है उसको जीवित किया। तो वो उनका जो हम लोग मान कर अभी तक आए हैं। मान लो कोई भी धर्मावलंबी जो भारत में है, सब किसी न किसी रूप में सनातन से प्रभावित है। अब मान लो सीमांचल का इलाका है, तो सीमांचल का इलाका में ठीक है, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, ये सब भी सनातन से ही जुड़े हुए हैं। आप गौर से देखिएगा, इनके पुरखे, उनके जो लोग हैं, पुराने लोग, किसी न किसी रूप में सनातन से जुड़े हुए मिलेंगे। तो आपके खून में सनातन है, आपके रग रग में सनातन है, आपके व्यक्तित्व में सनातन है। जब सूरज भेद नहीं करता किसी को रोशनी देने में, आग भेद नहीं करती किसी भी धर्म का खाना बनाने में, तो सनातनी भी भेद नहीं करता। सनातन वो है, आग की तरह है, सनातन वो है, सूरज की तरह है, सनातन चाँद धरती की तरह है, अनाज
अनाज उपजाने में हिंदू मुस्लिम कोई भी उपजाए ना अनाज, कोई भर्त फर्क नहीं पैदा करते कि वो मुस्लिम है तो कम अनाज हो गया, वो हिंदू है तो ज़्यादा अनाज होगा। ऐसी बात नहीं है। सनातन उसी 5 तत्व से बन करके सरेआम हुआ, तब उसका लागू